छात्रों के लिए अव्यय परिचय। आज का हमारा पाठ्यक्रम विषय है अव्यय परिचय। हम सभी लोग आज संस्कृत में जितने अव्यय होते हैं उन सब अव्ययों के बारे में पता करेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, अव्यय की क्या परिभाषा है, आप लोग लिखते रहिए और समझते रहिए। इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे हमें वो अव्यय, इसका है ना व्ययः इति अव्ययः, जो न घटता है न बढ़ता है, सदा सर्वदा एक जैसा रहता है, जो न तो घटे न तो बढ़े और हमेशा उस सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में, ध्यान रखिएगा, सभी विभक्ति, वचन, लिंग, इन सब में जो एक समान रहता है, जिसके रूप एक समान रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जो हमेशा समान रहते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अब जैसे यथा, यथा आ गया, अब आप उसको कैसे पहचानेंगे? एक वाक्य होगा, उस वाक्य में आप लिखेंगे यथा रामः तथा श्यामः नास्ति। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य लिखेंगे। अब उसने बात लिख के दे दिया आपको और कहा कि अव्यय पहचानिए, तो आप अव्यय कैसे पहचानेंगे? आपको ये याद होने चाहिए, यथा तथा च आम न यत्र तत्र कुत्र एकत्र सर्वत्र। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक अव्यय है यथा और एक अव्यय है तथा। तो इस तरह आपने अव्यय पहचाना और फिर आप उस वाक्य में आप आंसर देंगे कि अस्मिन् वाक्ये यथा अव्ययम् अस्ति, अस्मिन् वाक्ये तथा अव्ययम् अस्ति, ऐसा उत्तर देंगे। जो एक नंबर के प्रश्न आते हैं, चाहे वो 9th में हो, चाहे वो 10th में हो, चाहे 11th में हो और चाहे 12th में हो, इसी तरह के वाक्य लिखे जाते हैं। वाक्यों से हम उनको पहचान पाते हैं और उनको पहचानते हैं हम, और उन प्रश्नों के हम क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। तो बताइए, अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययम्, उत्तर दीजिए। जो हमने वाक्य लिखा है उसमें कौन सा अव्यय है? उत्तर दीजिए। अभी चिन्ह लगाया तो है। हाँ, उत्तमम। एकम अव्ययम् अस्ति यथा, एकम अव्ययम् अस्ति तथा। उदाहरणस्य वाक्यम यथा रामः तथा श्यामः नास्ति। जैसा राम है वैसा श्याम नहीं है। ठीक है। दूसरा, च, जैसे हमने कह दिया रामः च श्यामः गच्छतः। क्या वाक्य है? वाक्य है रामः च श्यामः गच्छतः। अब ऐसा क्यों है? यहाँ रामा माने राम के लिए एक है, च माने और श्यामा माने श्याम भी है उनके साथ में, गच्छतः दो वचन के साथ दो वचन, ये दो लोग हैं तो यहाँ दूसरा वचन लगा हुआ है। रामः च श्यामः गच्छतः, राम के साथ में श्याम जाता है। अब उसने कह दिया इस वाक्य में अव्यय पहचानिए, तो आप देख रहे हैं ये तो नाम हो गया, ये भी नाम हो गया, ये क्रिया हो गई, ये है अव्यय। तो हमने प्रश्न किया अस्मिन् वाक्ये कः अव्ययः, तो क्या उत्तर देंगे आप? अस्मिन् वाक्ये च अव्ययः, इस वाक्य में च अव्यय है। अवगतम जानन्ति सर्वे, उत्तमम। आम वदतु, आम। आम इत्युक्ते हाँ, न इत्युक्ते ना। हिंदी में यदि आप कहें तो आम का मतलब होता है हाँ और ना का मतलब होता है नहीं। ऐसे आप उत्तर देना है।
अब इसी तरह ये जो हमने पूछा ये आगे आम और ना, तो जैसे मैंने प्रश्न किया है कि किसी ने प्रश्न किया भवतः जलम पिबति किम, तो उत्तर आया आम। अब ये वाक्य पूरा हो गया। अब इस वाक्य में उसने पूछ दिया कि आप ये बताइए भवतः जलम पिबति किम आम अस्मिन् वाक्ये अव्ययमस्ति, तो क्या उत्तर देंगे आप? आम इति अस्मिन् वाक्ये आम इति अव्यय, इस वाक्य में आम जो है वह अव्यय है। ऐसे ना प्रश्न है भवतः लवणम अधिकम, नमक होता है इसका मतलब, लवणम माने नमक, अधिकम खादति किम, तो उत्तर आया ना। तो उसने प्रश्न कर दिया भवतः लवणम अधिकम खादति किम, आप अधिक नमक खाते हैं क्या? तो आपने उत्तर दिया, उत्तर में क्या कहा आपने? ना। उसने प्रश्न कर दिया आपके पेपर में कि अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययम, इस वाक्य में अव्यय पहचानिए, क्या पहचानिए आप? ना अस्मिन् वाक्ये ना इति अव्यय, इस वाक्य में ना जो कहा गया है, इस वाक्य में जो ना के बारे में प्रश्न किए गए हैं वह क्या है? अव्यय है। क्योंकि उस चार्ट में आप पढ़ेंगे आम ना यथा तथा अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र एकत्र यथा यावत् तावत्, ये सब क्या है? अव्यय। जो मैंने लिखे सब अव्यय पूरे। ऐसे उसने प्रश्न कर दिया यत्र तत्र कुत्र भवान भ्रमणन्ति, उसने प्रश्न कर दिया यहाँ वहां कहाँ भगवान, बताओ तुम यहाँ वहां कहाँ जा रहे हो? तो इस वाक्यों में तीनों अव्यय हैं, तो हम कहेंगे अस्मिन् वाक्ये त्रयः अव्ययः, यत्र तत्र कुत्र त्रयः अव्ययः अस्मिन् वाक्ये अस्ति। यत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ, सर्वत्र माने सभी जगह। जैसे हमने कहा वायु सर्वत्र अस्ति, तथा हमने वायु सर्वत्र अस्ति। अगर हमने ऐसा कह दिया, उसने पूछ लिया कि इस वाक्य में अव्यय कहाँ है, तो हम बोलेंगे अस्मिन् वाक्ये सर्वत्र अव्यय, क्योंकि इस वाक्य में क्या अव्यय है? सर्वत्र अव्यय है, क्योंकि अव्यय की सूची बनी हुई है। अब कुत्र, जैसे प्रश्न कर दिया गया भगवान कुत्र निवसति, उसने कहा भगवान क्या बोला बेटे? अस्तु, हाँ घुमा लीजिए। उसने बोल दिया भगवान कुत्र निवसति, तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें कौन सा अव्यय होगा? कुत्र। कुत्र माने कहाँ। तो इस तरह से आप अव्यय पहचान सकते हैं। इस पूरी सूची को आप ऐड कर लें। इसी प्रकार तथापि, कोपि, अपि, यावत्, तावत्, एकदा, शनैः शनैः, उच्चैः, अन्यथा सर्वदा, विना स्वः परितः, अन्यथा नूनम्, विना चिरम एव, अथ, अद्यैव, अद्य, ये सभी अव्यय हैं। इनको याद कर लीजिए। वाक्य के बीच में जो भी वाक्यांश में ये दिखलाई पड़े, तो इनको आप समझ सकते हैं कि ये सब अव्यय की श्रेणी में आते हैं। समझ गए सभी लोग? आज हम लोगों ने अव्यय के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने अव्यय के बारे में जाना।
अव्यय के बारे में समझा और आज हम इस अव्यय के पूरे वीडियो के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से हमने पढ़ा। आप लोग समझ गए ना? तो अव्यय में कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? हाँ, सभी लोगों को अव्यय समझ में आ गए हैं? हाँ। बन जाएंगे? हाँ। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्तमम उत्तमम। सभी दर्शकों को हमारा जय श्री राम, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।